मैं विष्णु गोपाल, हिंदी अध्यापक, मदर एथेना स्कूल बदायूं से। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 8 को लेकर के प्रस्तुत हुए हैं और एक कविता आपको पढ़ा रहे हैं जिसका शीर्षक है यह सबसे कठिन समय नहीं। इस कविता को लिखा है जया जादवानी ने। आइए इससे पूर्व कुछ कविता के संबंध में संक्षिप्त जानकारी आपको दे दें। ये सबसे कठिन समय नहीं कविता में कवित्री ने निराशा के वातावरण में मनुष्य को आशा की किरण दिखाई है। जब मनुष्य निराश हो जाता है किन्हीं कारणों से, तो कविता के माध्यम से कवित्री ने कहा है कि मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए। किसी काम में यदि हमको निराशा हाथ लगती है तो हमें पुनः प्रयास करना चाहिए और आशा का संचार अपने अंदर करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने चिड़िया के तिनके से लेकर उड़ने गिरती पत्ती को थामने के लिए तैयार हाथ, गंतव्य तक जाती हुई ट्रेन, रेलगाड़ी, किसी के द्वारा अपने प्रियजन का इंतज़ार करने के उदाहरण प्रस्तुत कर यह बताया है कि मनुष्य के बीच का प्रेम अभी समाप्त नहीं हुआ है। अर्थात पहले भी मनुष्यों के बीच, व्यक्तियों के बीच प्रेम था, सद्भावना थी, भाईचारा था और आज भी है। तो ये कठिन समय नहीं है। जैसा सब कुछ पहले होता था वैसा आज भी होता है। आइए प्रारंभ करते हैं कविता। आपने इसका भाव समझ लिया है। मैंने प्यारे बच्चों, संक्षेप में मैंने आपको कविता के विषय में बताया। अब विस्तार से देखते हैं कविता का भाव। कवित्री क्या कहना चाहती है? नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। यानी जो चिड़िया की चोंच में तिनका दबा हुआ है, ये भी उसमें आशा का भाव जगा रहा है, अर्थात प्रेम भाव दर्शा रहा है। चिड़िया की चोंच में तिनका क्यों है? क्योंकि वो अपने लिए घोंसला बनाएगी और अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाएगी। इसलिए उसकी चोंच में दिन भर कठिन परिश्रम करने के बाद, कई तिनकों को इकट्ठा करने के बाद उसका एक घोंसला तैयार होगा जिसकी उसको आशा है ना। यदि वो ये कर्तव्य कर रही है तो निश्चित रूप से उसको सफलता मिलेगी। इसलिए कहा नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। उड़ने की तैयारी में क्यों है? शाम के समय, संध्या समय, जब सूरज डूबना वाला होता है, डूबता है, चिड़िया की चोंच में तिनका होता है। वो तिनका उड़ने की तैयारी में इसलिए है क्योंकि वो जाएगी अपने, जहाँ उसने निरे तिनके इकट्ठे किए हैं अपने लिए घोंसला बनाने के लिए, उस तिनके को भी उसमें, क्योंकि एक एक तिनके से चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, परिश्रम करती है, मेहनत करती है और बड़ी आशा के साथ वो करती है। तो यदि उसमें ये भाव है, जागृत है, जगा हुआ है कि मेरे लिए मेरी मेहनत रंग लाएगी और मैं निश्चित रूप से घोंसला बना पाऊंगी, इसलिए वो लगातार मेहनत करती है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है एक हाथ। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है एक हाथ। तो ये हाथ जो है
पत्ती जैसे ही पेड़ों से गिरती है वो कोई न कोई व्यक्ति उसको हाथ में ले लेता है, पकड़ लेता है। अभी भी भीड़ स्टेशन पर, अभी भी है स्टेशन पर भीड़। कविता में अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। कवित्री ने कहा है कि पहले भी स्टेशनों पर भीड़ अधिक होती थी, तब गाड़ियां कम थीं, साधन कम थे, तो लोग यात्री भी कम थे। आज यात्रियों की संख्या अधिक हुई है तो गाड़ियों की भी संख्या बहुत हुई है, स्टेशन भी बहुत हुए हैं, स्थान स्थान पर जगह जगह प्लेटफॉर्म है। तो ये सब प्रेम, सद्भावना, एकता का संदेश देते हैं। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, सब गंतव्य तक एक दूसरे, जहाँ से गाड़ी चलती है लोग बैठते हैं, उनका स्टेशन आता जाता है, लोग उतरते जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, प्रेम भाव से सफ़र करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, परिचय करते हैं। जैसे ही उनका स्थान, गंतव्य स्थान आता है वो उतरकर अपने घर चले जाते हैं। अभी भी ऐसा ही होता है। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ सूरज डूबने का वक्त हो गया। कवित्री ने कहा है कि जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को। जब आप घर से जाते हैं, कोई भी जाता है बाहर, तब उसके प्रियजन, उसके अपने लोग जो उसको बहुत चाहते हैं, जो उनका इंतज़ार करते हैं, वही उसका इंतज़ार करते हैं। तो कोई कह रहा है, कर रहा होगा प्रतीक्षा, प्रतीक्षा माने इंतज़ार, वेट। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ, यानी जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अर्थात वो ये एहसास कराना चाहता है आपका अपना प्रियजन कि सूरज डूबने वाला है, डूबने का समय हो गया है, इसके बाद अंधेरा हो जाएगा, विलंब ना हो जाए, कोई परेशानी या संकट ना हो जाए, इसलिए जल्दी सूरज डूबने से पहले, शाम होने से पूर्व, रात्रि होने से पहले, अंधेरा होने से पहले ही वापस घर आ जाओ। सूरज डूबने का वक्त हो गया, अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा। अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। अर्थात कवित्री ने कहा है जैसे पहले बच्चे, और आज भी ऐसा होता है कि अपने घर में बुज़ुर्गों को, नानी या दादी को, किसी को शाम के समय घेर करके बैठ जाते हैं और उनसे कहानी सुनते हैं, भूत प्रेतों की कहानी, गुड़िया गुड्डों की कहानी, परियों की कहानी, है ना, राजा रानी की कहानी, शेर बिल्ली चीते की कहानी, जानवरों की कहानियाँ इत्यादि विभिन्न प्रकार की कहानियाँ। तो अभी भी जब कहानी सुनते हैं, कहानी बड़ी होती है, सुनते सुनते समय अधिक हो जाता है, तब वो रह जाती है और वो फिर अगले दिन सुनाई जाती थी। तो ऐसा ही उस कथा का आखिरी हिस्सा बूढ़ी नानी सुना रही हैं, जिसमें जो बूढ़ी नानी सुना रही हैं सदियों से, जिसमें दुनिया के तमाम बच्चों को अभी भी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं। यानी वह कहानी सुना रही हैं बूढ़ी नानी जिसमें बच्चों, तमाम बच्चों को
एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बचे हुए लोगों की खबर लेकर के आएगी। अतः कहा गया है ये अभी कठिन समय नहीं है। प्यारे बच्चों, कविता का भाव आपको समझ में आया होगा, आशा है आपने अच्छे से समझी होगी। आप जितना इस कविता को पढ़ेंगे उतना ही आपको इसके भाव समझ में आएंगे। आइए आपको लेकर के चलते हैं कविता के प्रश्न अभ्यास, प्रश्नोत्तर की ओर। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है, तो इस कविता के प्रश्नोत्तर हम आपको पढ़ाएंगे। आगे देखिए। पाठ 8, ये सबसे कठिन समय नहीं के प्रश्न अभ्यास आप देख रहे हैं। पाठ से प्रश्न संख्या 1 है, ये कठिन समय नहीं। ये बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है ये कठिन समय नहीं है। यह बताने के लिए कविता में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। बिंदु 1, चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाए उड़ने की तैयारी में है, जिससे वह घोंसला बना सके। प्रश्न संख्या 2, डाली से गिरती पत्ती को थामने के लिए हाथ तैयार है। प्रश्न और बिंदु 3, रेलवे स्टेशन पर भीड़ भाड़ है। 4, बिंदु 4, गंतव्य तक अभी भी रेलगाड़ी जाती है। अभी भी कोई किसी को कहता है कि जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने का समय हो चुका है। 6ठा बिंदु है, अभी भी बच्चों को बूढ़ी नानी उस कहानी का आखिरी हिस्सा सुनाती हैं जिसमें अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बचे हुए लोगों की खबर लाने वाली बस आती है। प्रश्न संख्या 2, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों का क्या करती होगी? लिखिए। उत्तर है सूरज डूबने वाला है, इसलिए चिड़िया उसके डूबने से पहले अपने लिए घोंसला बनाने के लिए चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है। वह इन तिनकों से अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाती होगी। गृह कार्य में पहला प्रश्न देखेंगे। कविता में कई बार, देखिए ये बार लिखा हुआ है धोखे से, इसमें आर हो गया है, रह गया है किसी तरह से, तो जबकि आपके प्रश्न में बार लिखा हुआ। कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उसमें लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं, कंटिन्यूटी उसमें बनी हुई है अथवा नहीं, यह आपको देखना है। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए। नहीं, अभी भी, इन दोनों को एक साथ प्रयोग करेंगे और वाक्य बनाएंगे तथा देखेंगे नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। जो वाक्य आपने बनाए हैं उसके पीछे भाव क्या छिपा हुआ है। कविता से आगे प्रश्न संख्या 3, जब आप
जब भी घर से स्कूल जाते हैं कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान से घर लौट चलने की सूचना देता है कि घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार लिखिए। प्रश्न संख्या 4, इस कविता के रचयिता का नाम लिखिए। कवित्री का नाम, किसने कविता लिखी है उनका नाम लिखिए। सरल है, सबसे सरल कार्य है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपकी ये कविता और इसके अभ्यास प्रश्न समाप्त हुए। आशा है आपको सब कुछ समझ में आया होगा और आप जितनी बार भी इसको पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे और अधिक इसके अर्थ क्लियर होगा, आप समझ सकेंगे। बार बार किसी भी चीज़ को पढ़ने से हमारा कुछ ना कुछ ज्ञान अवश्य बढ़ता है। अगली वीडियो में हम आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,